मैं आपको इससे पहले इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना में CO2 और मीथेन का बताया था। मैं अब इससे बड़ा एग्जाम्पल पेंटेन का लेकर देखता हूँ। एक्चुअली आपको पता होगा कि पेंटेन का सूत्र होता है C5H12। तो हम लोग देखते हैं पेंटेन का C5H12। ये देखिए पेंटेन है। पेंटेन का इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना कैसे बनाया जाएगा। अभी आपको दिख रहा है कार्बन 5 है, हाइड्रोजन 12 है। तो हम क्या करते हैं, कार्बन 5 लिखते हैं। कार्बन 5 एक लाइन से कार्बन 5 लिख दिए। अभी देखिएगा ध्यान से, कार्बन 5 और हाइड्रोजन 12 है। अब हाइड्रोजन का अरेंजमेंट कैसे किया जाए, तो मैंने आपको बार बार यही सिखाया है कि कार्बन को आप बीच में रखिए और हाइड्रोजन को सबके आगे पीछे बॉडीगार्ड के रूप में खड़ा करना है। तो हम सब कार्बन के आगे पीछे बॉडीगार्ड के रूप में खड़ा करेंगे। देखिए ध्यान से, इस कार्बन के नीचे एक हाइड्रोजन को बॉडीगार्ड खड़ा करते हैं, यहाँ भी बॉडीगार्ड के रूप में दे देते हैं, यहाँ भी बॉडीगार्ड के रूप में देते हैं। इस कार्बन के आगे और पीछे बॉडीगार्ड के रूप में देते हैं, इस कार्बन के आगे पीछे बॉडीगार्ड के रूप में देते हैं और इस कार्बन के आगे पीछे भी बॉडीगार्ड के रूप में देते हैं। इस कार्बन के आगे पीछे भी हाइड्रोजन को बॉडीगार्ड के रूप में हमने खड़ा कर दिया है। अब आप देखिएगा आसानी से कि हाइड्रोजन 12 हो गया होगा। काउंट कर सकते हैं, 5 नीचे है, 5 ऊपर है, एक इस साइड है, एक इस साइड है। अब पूरा कार्बन हाइड्रोजन बॉडीगार्ड से घिर गया है। अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहले ये सीख लीजिए आप, हमने बताया कि कार्बन के आगे पीछे बॉडीगार्ड के रूप में इस हाइड्रोजन को खड़ा करना है। तो हमने खड़ा कर दिया। इस कार्बन के आगे पीछे तीनों तरफ, इस कार्बन के दो तरफ, चूंकि इधर से तो घिरा हुआ है ही, दोनों तरफ दोनों तरफ दोनों तरफ खड़ा किए। अब आपको पता है, इससे पहले हमने आपको बताया कि कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। हम कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन देंगे, परंतु इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट हमको करना होगा। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट हम करते हैं। ध्यान से देखिएगा इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट कैसे किया जाए। आप देखिए ध्यान से, चूंकि आपको पता है कि कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये करेगा क्या, 4 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा और तब इसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाएगा। अब आप देखिए कार्बन में इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट देते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। देखिए इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इस कार्बन के बाहरी कक्षा में भी 4 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। इसको भी 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इस कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 है, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। इस कार्बन को भी 4 इलेक्ट्रॉन देंगे बाहरी कक्षा में, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। इस कार्बन के बाहरी कक्षा में भी 4 इलेक्ट्रॉन देंगे, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए आप ध्यान से कि 4 इलेक्ट्रॉन सभी कार्बन के बाहरी कक्षा में हमने दे दिया। अब हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में 1-1 इलेक्ट्रॉन देंगे। ध्यान से देखिएगा, इस हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में 1, इस हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में 1, इस हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में 1, इसको भी 1 दे दीजिए, इसको भी 1 दे दीजिए, इसको भी 1 दीजिए, इसको भी 1 दीजिए, इसको भी 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 दीजिए। अब आपने इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट देख लिया। अब हम करेंगे क्या, आपको पता है इससे पहले कि हाइड्रोजन डिप्लेट करेगा पूरा और कार्बन के बाहरी कक्षा में 8 रहना चाहिए। तो अभी देखिए हाइड्रोजन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेगा, हाइड्रोजन इस कार्बन से 1-1 इलेक्ट्रॉन लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। इसको आप देखिए 1 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, इस हाइड्रोजन को भी आप 1 इलेक्ट्रॉन दीजिए। ध्यान से देखिए, आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन आने वाला है। आप देखिए इसको भी देखिए 1 इलेक्ट्रॉन, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए हाइड्रोजन को, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दीजिए, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दीजिए, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन दीजिए, इसको भी दे दीजिए, इसको भी दे दीजिए। अब आप देखिए हाइड्रोजन को 1-1 इलेक्ट्रॉन कार्बन दे दिया। अब करेगा क्या, कार्बन तो बाहरी कक्षा में चाहिए 4, इसके पास पहले से 4 है, सॉरी कार्बन को बाहरी कक्षा में चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, इसको पहले से 4 है तो 4 और चाहिए। इन्होंने क्या किया है कि 1-1 इलेक्ट्रॉन दे दिया है हाइड्रोजन को, दिया है तो लेगा भी, तो लेगा तो अब
4 और 3 कितना हो जाएगा 7, एक कार्बन से ले लेगा, इस साइड वाले कार्बन से लेगा, तब ना इसको 8 इलेक्ट्रॉन होगा। अब इस साइड वाले कार्बन से लेगा तो ये कार्बन इसको फिर देगा भी। ध्यान रखिएगा कि अभी आपके पास, आपको पता है कि इस कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 ही इलेक्ट्रॉन है और 3 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को, इस हाइड्रोजन को, इस हाइड्रोजन को दे रखा है, तो 3 इलेक्ट्रॉन तो लेगा इससे, इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, लेकिन फिर भी इसके पास 7 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो करेगा क्या, बगल वाले कार्बन से एक ले लेगा, तो 8 हो जाएगा। अब यही काम करने वाले हैं, देखिएगा ध्यान से, एक इलेक्ट्रॉन यहां से, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से लेकर के अपने बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लिया। इसी तरह अब ये कार्बन में अगर आप आएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन, इस हाइड्रोजन को दिया गया है, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को दिया गया है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से लेगा, लेकिन एक इसको भी दिया था ना, तो इससे भी लेगा, फिर भी इसके पास 7 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो एक बगल वाले कार्बन से लेगा। तो कैसे इसको घेरेंगे, ध्यान से देखिएगा, इस कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन लेगा, इस हाइड्रोजन से लेगा, फिर इस कार्बन से लेगा, फिर इस हाइड्रोजन से ले करके अपना अष्टक पूरा कर लेगा। आप देखिए, फिर यहां से एक इलेक्ट्रॉन लेगा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन लेगा, इस कार्बन से एक लेगा, फिर इस कार्बन से एक लेगा। आप देखिए हमने किस तरह से इसको दर्शाए हैं, इसको आप गौर कीजिए, देखिए तभी आपको बनेगा। देखिए इस कार्बन से एक, इससे एक, इस हाइड्रोजन से एक एक, घेरा को आप देखिए कहां कहां से हम ले रहे हैं इलेक्ट्रॉन, देखिए ऐसे करके इलेक्ट्रॉन ले लिए। फिर इसी प्रकार इस कार्बन के लिए इस प्रकार देखिए ध्यान से, इसको 8 इलेक्ट्रॉन हमने दे दिया। फिर इस प्रकार इस कार्बन को भी चाहिए, तो फिर इस कार्बन से यहां से लेगा, हाइड्रोजन से लेकर के 8-8 इलेक्ट्रॉन, अब सभी कार्बन में 8-8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इस तरह से ये बड़ा है, C5H12 पेंटेन बोला जाता है इसको। और आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, और आपको पता होगा कि पेंटेन के 3 समावयवी होते हैं, और इन तीनों समावयवी में सबसे पहला है जिसका नाम है नॉर्मल पेंटेन। इसी का नाम है नॉर्मल पेंटेन, आप कभी सुने होंगे नॉर्मल पेंटेन, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना है। अब आप देखिए ध्यान से, 2 परमाणुओं के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है तो सिंगल बॉन्ड बनेगा। यहां भी 2 परमाणु के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है, सिंगल बॉन्ड बनेगा। यहां भी हर एक 2-2 परमाणुओं के बीच सिंगल बॉन्ड का साझा हुआ, तो हमने क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे कि सिंगल बॉन्ड के द्वारा इसको जोड़ देंगे, कार्बन 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 कार्बन, 5 कार्बन। अब ये क्या करेगा, सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। अब हाइड्रोजन को भी सिंगल बॉन्ड देना होगा, यहां देखिए एक इधर, एक ऊपर, एक नीचे, सिंगल बॉन्ड 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 सिंगल बॉन्ड। देखिए यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन तो सिंगल बॉन्ड, यहां 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 2, इसी प्रकार हमने सिंगल बॉन्ड इस कार्बन के साथ जोड़ दिए। अब हाइड्रोजन बॉडीगार्ड के रूप में दे दीजिए, ये कहलाएगा संरचना सूत्र। हाइड्रोजन खड़ा कर दीजिए, हर एक तरफ से हाइड्रोजन को आप खड़ा कर दीजिए, ये कहलाएगा संरचना सूत्र, ये कहलाएगा आपका संरचना सूत्र। ये हो गया आपका अब संरचना सूत्र। इससे पहले आपको हमने समझाया बिंदु संरचना, और ये है संरचना, तो आप इसे आसानी से लिख सकते हैं, ये है संरचना और ये है बिंदु संरचना। अब आपके बोर्ड एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अब आप नेक्स्ट टॉपिक पर ध्यान दीजिएगा।